हेलो दोस्तों, सौरभ कोचिंग सेंटर आपका स्वागत करता है। आज हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री का हिस्ट्री के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द बना कैसे। तो देखिए, इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री और हिंदी में त्रिकोणमिति बोला जाता है। ये त्रिकोणमिति शब्द है जो यह संस्कृत शब्द त्रिकोणमिति से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ यह है तीन कोनों का माप। क्या है दोस्तों? तीन कोनों का माप। अगर त्रिकोणमिति का संधि विच्छेद किया जाए तो देखिए, त्रि प्लस कोण प्लस मिति, यानी त्रि का मतलब क्या? तीन, और कोण का मतलब तो कोण होता ही है, और मिति का मतलब माप। अर्थात कहने का अर्थ हुआ तीनों कोनों का माप हुआ। अब हम लोग जानेंगे कि गणित का पिता किन्हें कहा जाता है। तो गणित का पिता आर्यभट्ट को कहा जाता है। गणित का पिता आर्यभट्ट को कहा जाता है। अब आर्यभट्ट कहाँ का रहने वाले थे? आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? इसके बारे में आर्यभट्ट का हम लोग परिचय जानते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की, जिसमें ज्योतिष शास्त्र का प्रतिपादन भी किया है आर्यभट्ट ने। और आर्यभट्ट का जन्म अपने राज्य बिहार के पटना कुसुमपुर, ये कुसुमपुर जो है पटना का ही पुराना नाम है, में सन 398 में हुआ था। इन्होंने गणित पाद 6 में क्षेत्रमिति और त्रिकोणमिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल को इस प्रकार बताया है। और ये जो है गणित पाद 6, ये उनका दूसरा पुस्तक है, इनका दूसरा पुस्तक है। तो इन्होंने क्या बताया है? और संस्कृत में इन्होंने बताया है कि त्रिभुजस्य फल शरीरे समदल कोटि भुजाद स्वर्ग। अर्थात इसका कहने का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? अर्थात यानी किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल लंब के साथ भुजा के आधे के गुणनफल के परिणाम के बराबर होता है। तो इसमें हम देखेंगे क्या? तो जैसे किसी त्रिभुज, जैसे कि एक यहां पे समकोण त्रिभुज हमने बनाया, ABC एक समकोण त्रिभुज बनाया, जहां B पर 90 का एंगल बना रहा है। तो यहां पे लिखा हुआ क्या है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल लंब के साथ भुजा के आधे के गुणनफल के परिणाम के बराबर होता है। यानी कहने का क्या है? जैसे कि हम लोग जानते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, अगर हम यहाँ पे पूछा जाए तो 1/2 क्या लिख सकते हैं? आधार और गुने शीर्षलंब। क्या लिखेंगे? आधार गुने शीर्षलंब। अच्छा, शीर्षलंब है क्या? तो शीर्षलंब एक तरह से क्या है दोस्तों? ऊंचाई है। अच्छा, इसमें लंब कौन हो रहा है? तो इसे बोला जाता है दोस्तों लंब, और ये होता है आधार, और ये क्या हो गया? कर्ण हो गया दोस्तों। ठीक है। चाहे एनीवे आप, ये भी त्रिभुज, देखिए ये भी त्रिभुज बना हुआ है, इसमें अगर कोई पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल क्या है तो ABC, तो इस पे क्या होगा? एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसका नाम हमने D दिया। तो यही हो गया दोस्तों एल्टीट्यूड, इंग्लिश में बोला जाता है, यही हो गया जो बोला जाएगा शीर्षलंब। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इस पे आधारित क्वेश्चन के बारे में। हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय भवन का प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, और हम लोग पूरे ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी है, सारे भारतीय भवन का क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल सीकेएस पाठशाला पर आप लोग को मिलेगा दोस्तों। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है इस क्वेश्चन में? त्रिभुज ACB लीजिए, जिसका C समकोण है तथा जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर
21 इकाई और ए बी सी इक्वल टू थीटा, तो दिखाइए कि पहला क्या पूछ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। और दूसरा हमको ये दिखाना है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 841 होगा। दूसरा में हमको 41/841 प्रूफ करना है। तो आइए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। क्या बोला है क्वेश्चन में कि ए सी बी लेना है, त्रिभुज कैसा लेना है, ए सी बी लेना है। चलिए ए सी बी लेना है और सी समकोण कह रहा है, इसलिए यहां पे हमने क्या बना दिया, सी समकोण बना दिया। तो ए यहां लेते हैं और बी यहां लेते हैं। बी का वैल्यू यहां पे बोल दिया है दोस्तों, कितना, थीटा बोल दिया। और वैल्यू इसमें दिया गया है, बीसी का वैल्यू दिया गया है, यहां से इसका डिस्टेंस दिया गया है, ये 21 इकाई है, और ए बी का डिस्टेंस दिया गया है, ये 29 इकाई है, ये दिया गया है। तो यहां पे देखेंगे त्रिभुज ए सी बी में आप जानते होंगे क्या, तो पाइथागोरस पहले यहां लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है, त्रिभुज ए सी बी में बी सी इक्वल टू 21 इकाई, ए बी इक्वल टू 29 इकाई, और ए सी हमको मालूम नहीं है। तो चलते हैं त्रिभुज ए सी बी में C बराबर 90 है, तो पाइथागोरस से चलेंगे, पाइथागोरस परिमेय से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा दोस्तों। क्या, तो हम लोग जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। तो यहां पे हमको निकालना क्या है दोस्तों, ए सी निकालना है। तो इसको इस साइड ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब देखिए यहां पे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का वैल्यू दिया गया है दोस्तों, कितना, तो देखिए ए बी का वैल्यू दिया गया है 29, तो 29 का स्क्वायर माइनस बी सी का वैल्यू दिया गया है 21 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर इसका 29 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 होगा, माइनस इसका करेंगे तो 441 होगा। यानी ए सी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं क्या, इसका माइनस करेंगे तो 400 होगा। तो यहां पे क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो लिख सकते हैं क्या, ए सी बराबर रूट ओवर ऑफ 400 दैट मीन्स 20। ए सी बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे साइन का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा होगा, तो यहाँ थीटा यहाँ पे बना हुआ है, तो साइन थीटा बराबर होता है P बाई एच। तो P का वैल्यू क्या है, AC है, और H क्या है, AB है। तो यानी AC का वैल्यू कितना, यहां से यहां तक डिस्टेंस हमने निकाल लिया, कितना, 21 निकाला। तो यहां पे लिखेंगे आपका 20 और बाई AB का वैल्यू कितना है, 29। अब इसी प्रकार cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो cos थीटा बराबर B बाई एच होता है। तो cos थीटा, थीटा यहाँ है, B का वैल्यू कितना, 21 होगा, तो यानी BC और बाई AB यानी 21/29। अब वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो साइन का वैल्यू कितना है, तो 20/29 का स्क्वायर प्लस 21/29 का
स्क्वायर, ये तो लाना है। ये 20 का स्क्वायर करेंगे 400 और इसका 841 प्लस इसका करेंगे 441, इसका 841, इसका जैसी एलसीएम लेंगे दोस्तों 841 होगा। अब इसका 841 से इसका करेंगे तो ये 400 और प्लस 441 होगा, इक्वल टू इसको ऐड करेंगे तो 0 में 1 तो 1, 0 में 4 तो 4 और 4 और 4 8 होगा। अब बाई 841 कट गया दोस्तों, 1 आ गया। इस तरह से पहला हमको क्वेश्चन प्रूव हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा क्या है दोस्तों, तो दूसरा है वो हम लोग का है क्वेश्चन क्या, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमको करना है 41/841। देखिए इसका हम प्रूफ करते हैं। तो यहां पे हम लोग चलते हैं, आइए क्वेश्चन दूसरा का सॉल्यूशन हम लोग जानेंगे। क्या है दूसरा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे दोस्तों, कितना 21/29 का स्क्वायर माइनस साइन का वैल्यू निकाले हैं कितना 20/29 का होल स्क्वायर, ये तो लाना है। इसका स्क्वायर करेंगे 441 होगा, इसका करेंगे 841 होगा, माइनस इसका करेंगे 400, इसका करेंगे 841 होगा। एलसीएम इसका लेंगे दोस्तों, क्या होगा 841 होगा। जैसे करेंगे तो 441 माइनस 400, इसका माइनस करेंगे तो 41/841 और यही लाना था दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। पूरे भारतीय भवन का सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल सीकेएस पाठशाला पर आपको मिलेगा दोस्तों।